All of you, welcome in the online science class 9th. We were discuss about the last class matter in our surrounding, chapter number 1st. In last class we were discuss about the particles of the matter and characteristics of the particles of these matters. एंड सबसे पहले हमने देखा था करेक्टरिस्टिक्स देखे थे. सबसे पहला करेक्टर आपके पास था द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स मूविंग ईच अदर. हमने देखा पार्टिकल हैव काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टिकल हैव अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम. ये चार हमने करेक्टर्स उसके देख लिए थे. जो पार्टिकल्स के मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स टिनी पार्टिकल पाए जा रहे हैं उन पार्टिकल के करेक्टर कौन कौन से हैं, इन कैरेक्टर्स को हमने देखा था. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर. नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट ऑफ मैटर. मैटर हैव थ्री स्टेट्स. फर्स्ट इज सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड इज गैसियस स्टेट. देखिए हमने देखा कि मैटर के थ्री स्टेट प्रेजेंट हैं. सबसे पहले यानी इस नेचर के अंदर बात करें तो मैटर थ्री स्टेट में पाया जाता है. एक होता है सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. ये तीन स्टेट हैं मैटर के. इनके हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बार बार, वन बाय वन इनके करेक्टर्स पढ़ेंगे. सबसे पहले पढ़ेंगे सॉलिड्स के करेक्टर्स. इनमें कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स, कौन कौन से इनके गुण पाए जाते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि लिक्विड के अंदर, और फिर हम पढ़ेंगे गैसियस स्टेट में. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स. सॉलिड के करेक्टर्स. सॉलिड्स देखिए सॉलिड्स इन आवर सराउंडिंग दैट लाइक एज मार्कर, चेयर, that board have this is the example of solids. ये सभी सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं. सॉलिड्स इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं हम. सबसे पहला करेक्टर है सॉलिड का. सबसे पहला जो होता है सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. एक स्पेशल शेप और वॉल्यूम. आप देख रहे हैं कि जितने भी सॉलिड्स आपके सामने हैं, आपके सराउंडिंग्स में हैं, उन सब की डेफिनेट शेप, वॉल्यूम का मतलब वो जगह, जितनी जगह में वो जाता है, जितनी जगह वो घेरता है, और शेप उसकी, इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहे हैं. हर एक सॉलिड की डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है. ये बात हम बात कर रहे हैं. ये सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड का. देखिए सेकेंड इज अट्रैक्शन फोर्स, यानी क्लोजली पैक ऑफ पार्टिकल हैव क्लोजली पैक. पार्टिकल्स हैव क्लोजली पैक्ड. बिल्कुल जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम हैं इसके, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक होते हैं. बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल चिपके हुए पाए जाते हैं. उनके अंदर स्पेस कम से कम पाया जाता है. इनके अंदर जो स्पेस है वो सबसे कम है. स्पेस बिल्कुल कम है. इसी कारण ये सारे के सारे जो सॉलिड्स हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होते. कंप्रेसिबिलिटी जो है वो इनके अंदर नहीं पाई जाती. मतलब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि दबाव देने पर उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, इसे कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं. मतलब कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम फोर्स एक्ट करते हैं, अगर हम उसके ऊपर कोई प्रेशर लगाते हैं सॉलिड्स पर, तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती. नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, जो कंप्रेसिबिलिटी है वो बहुत ही कम पाई जाती है, सबसे कम. ये भी इसका एक नेचर हो गया. थर्ड इसका नेचर यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा कंप्रेसिबिलिटी. compressibility of solids less than, बहुत ही लेस देन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट. लिक्विड और गैसियस स्टेट की बजाय इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी जो है इनकी वो सबसे कम पाई जाती है. बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं ये. मतलब इसको दबाव देने पर ये इनकी स्ट्रक्चर या शेप चेंज नहीं होती है या बहुत ही कम होती है.
ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोर्थ इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है यानी मूवमेंट पार्टिकल्स के पास में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी लेस होती है, बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है इनके अंदर। सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक सबसे पहला कैरेक्टर हमने देखा कि शेप और वॉल्यूम, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। सेकंड हमने बात की पार्टिकल्स है क्लोजली पैक होते हैं, बिल्कुल पास पास होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में, इसी कारण वो क्लोजली पैक हैं, स्पेस नहीं पाया जाता, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत ही कम है लिक्विड और गैशियस स्टेट की बजाय। लिक्विड और गैशियस स्टेट के कंपैरिजन करें तो ये बहुत कम दबाव से इनके शेप और वॉल्यूम के अंदर चेंज बहुत ही कम होता है। चलिए इसके बाद काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल्स हैव द लेस काइनेटिक एनर्जी देन द कंपैरिजन ऑफ द लिक्विड एंड गैशियस स्टेट। ये हमने बात की सॉलिड्स की, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड्स अपनी शेप के अंदर बहुत ही कम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसमें अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम करेंगे सॉलिड्स में, कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं, देखिए जिनके अंदर जो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जिनके अंदर स्ट्रेचेबिलिटी पाई जाती है, मतलब ऐसे सॉलिड जिनके जो कि स्ट्रेच हो जाते हैं। जैसे आप रबर बैंड की बात करें, वो भी एक सॉलिड का टाइप है, लेकिन अगर जब आप उसे खींचते हैं, जब आप उसे खींच रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो क्या है अपनी शेप को, देखिए मतलब क्या है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, मतलब चेंज द शेप इन व्हेन वी एक्ट द फोर्स। जैसे हमने बात की, इसे हम कहते हैं स्ट्रेचेबिलिटी। ये स्ट्रेचेबिलिटी यानी स्ट्रेच हो जाते हैं ऐसे सॉलिड्स, कुछ सॉलिड्स हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं कि जिनके बिल्कुल शेप एक जैसी पाई, जैसे चीनी के अंदर क्रिस्टल आप देखते हैं, चीनी के क्रिस्टल्स को आप देखते हैं, चीनी में क्या है, क्यूब्स के रूप में, जो चीनी है वो क्यूब के रूप में पाई जाती है। तो कुछ सॉलिड्स ऐसे हैं जो डेफिनेट शेप रखते हैं, सारे के सारे सॉलिड्स के पार्ट्स हैं, बिल्कुल डेफिनेट शेप होती है, उसे हम कह रहे हैं वो क्रिस्टल, दैट इज द क्रिस्टल शेप। ये क्रिस्टल शेप है, हमने बात की ये क्रिस्टल्स जो हमने ये किसके अंदर, ये हमने चीनी में बात की, जो शुगर के क्रिस्टल्स आप देखते हैं, और रबर बैंड है जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो कैसे होते हैं, जो वास्तव में अभी अगर अलग बात करें तो कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि देखिए जिनकी शेप तो डेफिनेट होती है, लेकिन इनके अंदर होल पाए जाते हैं, ये होली शेप होते हैं, होल शेप सॉलिड्स होते हैं, और इन शेप के इन एयर जो होल हैं इनके अंदर एयर भरी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, वो है स्पंज इसका, यानी स्पंज सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका। हमने देखा भी सॉलिड्स के ये टाइप्स हुए, कुछ सॉलिड्स हैं वो स्ट्रेचेबल भी होते हैं, कुछ सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल शेप के होते हैं, और कुछ सॉलिड वो स्पंज शेप के होते हैं, यानी स्पंज होते हैं, जैसे कोई उनको आप दबाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वैक्यूम में, हवा में, उसमें होल के अंदर फिर से हवा चली जाती है, एयर चली जाती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो वापस अपनी शेप के अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके सॉलिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी कैरेक्टरिस्टिक्स इन द लिक्विड। Next we will study about the liquid state, characteristic of liquid state. Then first is liquid have definite volume but do not shape. डेफिनेट शेप तो लिक्विड की नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम उसका बिल्कुल डेफिनेट होता है। किसकी शेप है वो सही नहीं होती। शेप कैसी है, जिस कंटेनर के अंदर आप उसे डालते हैं, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उसे डालते हैं वो उसी शेप का हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस कंटेनर के अंदर आप उसे कर रहे हैं वो उसी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाता है, उसी तरह से अपनी शेप को निश्चित कर लेता है, डेफिनेट कर लेता है जिस कंटेनर के अंदर उसे डाला जाता है, लेकिन उसका वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनेट होता है। सेकंड हम बात कर रहे हैं, सेकंड है ये रिजिड नहीं होते, मतलब कहने का मतलब ये कि ये सख्त नहीं होते हैं, ये फ्लूइड, इसी कारण हम इसे फ्लूइड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, मतलब इसी कारण हम इसे लिक्विड कह रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगर, तो काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर सॉलिड के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर कंपैरिजन टू द सॉलिड्स किया जाए तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा है, लेकिन गैशियस स्टेट से थोड़ी कम काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ, हमने देखा हमने ये एग्जांपल लिया हुआ था कि कंटेनर के अंदर आप एक जब उसको हाफ फिल्ड करते हैं वाटर से और उसमें इंक की ड्रॉप डालते हैं तो देखते हैं वो धीरे धीरे इंक के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, लगातार फैलते रहते हैं उसके अंदर, मतलब इसमें एक डेफिनेट एरिया के अंदर काइनेटिक एनर्जी मूवमेंट करने की कैपेसिटी है, तो हम इसे कह रहे हैं कि विच हैव द लेस काइनेटिक एनर्जी देन द गैशियस बट मोर काइनेटिक एनर्जी इन द कंपैरिजन ऑफ सॉलिड्स। ये हम बात कर रहे थे। ये है हमारे पास लिक्विड के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पास। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम गैशियस स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे ये है इस तीनों का कंपैरिजन में पढ़ेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप इसे नोट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इनके कंपैरिजन में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।